सो बच्चों आइए, आपका वेलकम है मतलब यहाँ पे लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। सो बच्चों आज दोबारा से 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेटा, जिसका नाम क्या है, द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो आज म्यूटेशन के बारे में अपन यहाँ पे बेटा डिटेल से देखते हैं। आइए चलिए, म्यूटेशन क्या होता है सबसे पहले बच्चे इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं, सो व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब ये होता है कि डीएनए में कोई अचानक मतलब क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसका मतलब द सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए। इसका मतलब डीएनए में जो अचानक से कोई क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए, उसको मैंने क्या बोला है बेटा, म्यूटेशन बोला है। म्यूटेशन मतलब द सडन हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए। ओके, अब सबसे पहली चीज म्यूटेशन के बारे में बेटा बताया किसने था, वो इंपॉर्टेंट है। तो म्यूटेशन के बारे में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हुगो डी विरीज ने सबसे पहले म्यूटेशन थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी बताई है। ओके, और सबसे पहले इन जो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बेटा सबसे पहले एक प्लांट पे काम किया था, जिस प्लांट का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसका नाम है इनोथेरा लेमारकाइना, या फिर इसको बेटा क्या बोलते हैं, इवनिंग प्राइमरोज। ये आपके एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है, इवनिंग प्राइमरोज। इसका मतलब इस बेटा प्लांट पे सबसे पहले हुगो डी विरीज ने बेटा क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और म्यूटेशन के बारे में बेटा बताया था। अब यहां पे देखिए एक चीज और आती है, म्यूटन क्या होता है, म्यूटन मतलब क्या होता है, म्यूटन मतलब म्यूटेशन की यूनिट। इसका मतलब म्यूटन मतलब क्या होता है, इट इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की जो यूनिट है वो बेटा क्या है, म्यूटन है। आइए चलिए अब यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अब यहां पे आता है टाइप ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के बेटा दो टाइप होते हैं जनरली। एक का नाम क्या है, देखिए यहां पे एक का नाम बेटा क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक का नाम बेटा क्या है, जीन म्यूटेशन, या फिर इसी को बेटा क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। ओके, इसका मतलब जो म्यूटेशन है बेटा वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक का नाम बेटा क्या है यहां पे क्रोमोसोमल, और एक का नाम बेटा क्या है, जीन म्यूटेशन। अब यहां पे देखिए ये जो क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है इसके भी दो टाइप होते हैं। इसका मतलब मैंने यहां पे लिखा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है इसके भी दो टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं क्या है, जीनोमैटिक म्यूटेशन, और एक को बेटा क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। ठीक है भाई, एब्रिवेशन। और जीन म्यूटेशन दो टाइप का होता है ये भी। एक का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन, और एक का नाम क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये तो बेटा क्या था म्यूटेशन के बारे में बेसिक चीजें। अब चलिए इनको एक एक करके यहां पे देखते हैं अपन दोबारा से। आइए चलिए बच्चे, अब यहां पे दोबारा से इस चीज को देखते हैं। आइए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल बेटा मैंने आपको दो यहां पे बताए हैं। एक का नाम बेटा क्या है, देखिए जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर डीएनए का नंबर चेंज हो जाए, डीएनए मतलब अगर क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का अगर क्रोमोसोम, इसका मतलब मैंने यहां पे लिखा चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। सीधी सी बात है भाई, अगर क्रोमोसोम के नंबर में मतलब क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, उसको बेटा क्या बोलेंगे, जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्रोमोसोम नंबर या तो ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, लेसर और मतलब मोर। और दूसरा क्या था, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। तो क्रोमोसोमल जो एब्रिवेशन जो होता है इसका मतलब ये होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बेटा क्या आ जाए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बेटा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, यहां पे
मैं क्या बोलूंगा बेटा, एब्रीवेशन, मतलब क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। अब चलिए यहां पे एग्जांपल से देखते हैं बेटा। अब देखिए मैंने यहां पे ये दो टाइप के और होते हैं फिर आगे, एक को बोलते हैं यूप्लॉइडी, एक को क्या बोलते हैं यूप्लॉइडी, और एक को बोलते हैं एनोप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी। देखिए भाई ये दोनों चीजें बेटा आपने यहां पे देखी है, एक का नाम क्या है यूप्लॉइडी और एक का नाम क्या है बेटा एनोप्लॉइडी। अब देखिए यहां पे डिफरेंस क्या है। यूप्लॉइडी मतलब होता है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट, क्रोमोसोमल सेट, क्रोमोसोमल सेट में अगर बेटा चेंज हो जाए तो इसका मतलब मैं उसको बेटा क्या बोलूंगा, यूप्लॉइडी बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में 46 बेटा क्या होते हैं, टोटल क्रोमोसोम होते हैं, मतलब डिप्लॉइड। अगर मैंने एक सेट इंक्रीज कर दिया तो बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइप्लॉइडी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ट्राइप्लॉइडी बोलूंगा बेटा, क्या बोलूंगा, ट्राइप्लॉइडी बोलूंगा। अगर मान लीजिए मैंने दो सेट इंक्रीज कर दिए तो बेटा क्या बोलूंगा, टेट्राप्लॉइडी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, टेट्राप्लॉइडी बोलूंगा। इसका मतलब यहां पे बेटा क्या आएगा, प्लॉइडी वर्ड आएगा। प्लॉइडी वर्ड का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम के सेट में चेंज होगा, ठीक है, क्रोमोसोम के सेट में चेंज होगा। बट ये जो एनोप्लॉइडी है इसका मतलब ये होता है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेट, क्रोमोसोम के सेट में जो क्या नंबर है उसमें चेंज हो जाए, चेंज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोमल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल से यहां पे बेटा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में 46 होते हैं क्रोमोसोम, एक कम हो गया तो इस कंडीशन को बेटा मैं क्या बोलूंगा, मोनोसोमी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मोनोसोमी बोलूंगा। इसका मतलब आपके पास 45 क्रोमोसोम ही रह गए हैं। आपके पास बेटा कितने मतलब क्रोमोसोम मतलब रह गए, 45 क्रोमोसोम रह गए। इसका जो एग्जांपल है मोनोसोमी का, आपने सुना भी होगा टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है बच्चे, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है भाई, टर्नर सिंड्रोम बेटा किसका एग्जांपल है, मोनोसोमी का एग्जांपल है, जिसके अंदर बेटा एक जो मतलब क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया, जैसे मान लो 2n+1 हो गया, मतलब 46+1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइसोमी हो गया। ट्राइसोमी का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में बेटा क्या दे रखा है, डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है आपकी एनसीईआरटी में बेटा इसका एग्जांपल। इसका मतलब 21st क्रोमोसोम पे बेटा क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल बेटा आपको यहां पे लर्न होने चाहिए। अब देखिए भाई इसका मतलब क्रोमोसोमल एब्रीवेशन क्या होता है, इसमें क्या होगा बेटा, यहां पे स्ट्रक्चर में मतलब क्या होगा, चेंज होगा। ये आगे जाके देखिए कितने टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिलीशन, मान लीजिए कोई आर्म क्या हो गई, डिलीट हो गई, शॉर्ट हो गई। ओके, दूसरा जो इसमें आता है इन्वर्जन, जैसे मान लो, और तीसरा क्या आता है, डुप्लीकेशन, और चौथा क्या आता है, ट्रांसलोकेशन। तो ये चार टाइप के बेटा क्या है, ट्रांसलोकेशन आता है। तो ये चार टाइप के बेटा यहां पे क्या है, आपने क्या देखे, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। ओके, अब आइए चलिए, और इसमें एक और चीज है जो अपन ने अभी यहां पे नहीं देखी है, जीन म्यूटेशन। ये तो क्या था बेटा, क्रोमोसोमल, और अब क्या आएगा, जीन म्यूटेशन। तो आइए चलिए बच्चे, अब क्या देख रहे हैं, जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन देख लीजिए। जीन म्यूटेशन का जो दूसरा नाम होता है, इसी को बेटा क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। आइए चलिए देखिए, अब ये भाई दो टाइप का होता है। एक का नाम क्या है, देखिए, एक का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन, और एक का नाम क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें फिर आगे बच्चे दो टाइप के होते हैं ये, एक का नाम ट्रांजिशन है, और एक का नाम ट्रांसवर्जन है। ट्रांसवर्जन, अब देखिए ये बेटा होते क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। जीन म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जांपल बेटा मैं आपको देता हूं। आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। तो बेटा सिकल सेल एनीमिया बेटा क्या है, आपने देखा होगा, ये एक क्या है, आपने देखा भी होगा कि इसमें क्या होता है, 6th पोजीशन पे बेटा, किस पे, 6th पोजीशन पे बेटा क्या होता है,
ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे बेटा क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। किसमें? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6th पोजीशन पे। याद रखेंगे, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह बेटा क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब GAG की जगह बेटा क्या आ जाता है? GUG। ओके, जिसकी वजह से बेटा क्या होती है? जो आरबीसी होती है उसकी बेटा शेप क्या हो जाती है? उसकी जो शेप हो जाती है वो बेटा कैसे हो जाती है? सिकल शेप हो जाती है। कैसी हो जाती है? सिकल शेप की हो जाती है। ओके, इसका मतलब जो क्या सिकल सेल जो एनीमिया है वो बेटा किसका एग्जाम्पल है? सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब ये होता है कि अगर एक नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस हो रहा है अनदर नाइट्रोजनस बेस से, अनदर नाइट्रोजनस बेस से, तो उसको बेटा मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन क्या होता है? अगर एक नाइट्रोजनस जो बेस है उसके अंदर वो चेंज हो रहा है दूसरे नाइट्रोजनस बेस से। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए ट्रांजिशन में तो बेटा क्या होगा कि एक प्यूरिन की जगह कौन आएगा? प्रीमिडिन आएगा। मतलब प्यूरिन की जगह बेटा क्या आएगा? प्रीमिडिन आएगा। बल्कि ट्रांजिशन में क्या होगा भाई? प्यूरिन की जगह प्यूरिन आएगा रिप्लेस करने के लिए, और प्रीमिडिन की जगह बेटा कौन आएगा? प्रीमिडिन ही आएगा रिप्लेस करने के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे कि प्रीमिडिन की जगह बेटा कौन आएगा? प्रीमिडिन ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन है और जो ट्रांसवर्जन है, इन दोनों में एक बेसिक जो डिफरेंस ये है कि भाई यहां पे जो नाइट्रोजनस जो बेस होगा मतलब वो क्या होगा बच्चे? यहां पे प्यूरिन की जगह बेटा क्या आएगा? प्रीमिडिन ही आएगा। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि प्यूरिन की जगह बेटा क्या आ रहा है? प्यूरिन आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बट यहां पे बेटा आपने क्या देखा कि प्यूरिन की जगह बेटा कौन आ रहा है? इसको प्यूरिन ही आ रहा है रिप्लेस के लिए। ओके, और प्रीमिडिन की जगह बेटा कौन आ रहा है? प्रीमिडिन ही आ रहा है। अब यहां पे देखिए फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है? पूरी फ्रेम ही चेंज हो जाती है, पूरी फ्रेम में ही चेंज आ जाता है म्यूटेशन की वजह से। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? पूरी फ्रेम, होल फ्रेम ही मतलब क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है बेटा। ओके, म्यूटेशन की वजह से। और इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया बेटा किसका एग्जाम्पल है? जिसके अंदर आपने क्या देखा था? थैलेसीमिया एक जो डिसऑर्डर है, ये बेटा कैसी है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर अल्फा चेन और बीटा चेन क्या होती है बेटा? ज्यादा बन जाती हैं। अल्फा और बीटा चेन क्या होती हैं? ज्यादा बन जाती हैं हीमोग्लोबिन की। इसका मतलब ये था बेटा क्या? म्यूटेशन के बारे में। सो आई होप आज का वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से और भी बेटा अपन बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो यहाँ पे देखते रहेंगे। ओके बच्चे, मिलते हैं, बाय बाय।